डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 3 क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वेन एवर वी हैव एन नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन, देन व्हाट इज अ प्रोसेस टू कंबाइन इट, यानी एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। और प्रोसेस भी आपका सीरीज और पैरेलल का है। तो पहले जो कनेक्शन का प्रोसेस है वो हम सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। इट मीन्स हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एंड इसमें आपका फर्स्ट रहेगा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब यहां पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सपोज वी हैव एन नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन, तो क्या प्रोसेस है पहले इसके बारे में समझिए। व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल आर कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल of the another cell and so on. This is called the series combination of cells. ये इट मीन्स ये है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है किसी एक सेल का वो दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। और ऐसे ही अगर आपके n नंबर ऑफ सेल्स हैं तो सभी में इस तरह से एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ, देन सेकंड का नेगेटिव अनदर के पॉजिटिव के साथ इस तरह से कनेक्शन किया गया हो। तो इस तरह के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सपोज हमारे पास एक ये सेल है, टर्मिनल हम यहां कंसिडर करते हैं टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, ईएमएफ इसका कंसिडर कर लिया E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। बिकॉज अगर सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी मस्ट है। देन इसी से एक और सेल कनेक्टेड है, ये रहा आपका सेकंड सेल, एंड ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज A2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो हमने क्या देखा, B से C के बीच में भी एक सेल आपका कनेक्टेड है। बस जो प्रोसेस है वो ध्यान दीजिए कि E1 सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो E2 के पॉजिटिव से कनेक्ट है। यही प्रोसेस एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में अगर ये दोनों सेल कंबाइंड होता भी तो ये सीरीज में होगा, बिकॉज यहां से जो करंट आई आपकी चल रही है वो सीरीज में एज इट इज ही जाएगी, ये यहां आ गई। कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि नेगेटिव टर्मिनल ही नेगेटिव के साथ कनेक्ट होता है, यानी कि अगर ये अपोजिट साइन के साथ हो जाए, यानी नेगेटिव इधर आ जाए पॉजिटिव इधर आ जाए, तो जिस इक्वेशन में भी E2 हम यूज करेंगे उस E2 के सामने हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन का यूज कर लेंगे। अब बात यह आती है कि जो हमारे पास यहां पर कंडीशन दी गई है कि हमारे पास E1 और E2 दो सेल को में ऐड करना है एंड बिटवीन द टर्मिनल A एंड C। तो इस सिचुएशन में आपका A टर्मिनल से दोनों सेल अगर ऐड होते हैं तो हम जानते हैं कि जब 2 या 2 से मोर नंबर ऑफ सेल एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं, बैटरी का नाम दे देते हैं। इट मीन्स दिस ईएमएफ प्रोवाइड द फीबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वेयर एज जब दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। तो इस सिचुएशन में क्या है, E1 E2 जब ऐड हुआ तो यहां पर E इक्विवेलेंट हो गया और R1 R2 जब ऐड हो गया तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी R इक्विवेलेंट हो जाएगा। एंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट A to C। अब सपोज अगर हम पोटेंशियल A से B के बीच में EMF फाइंड आउट करते हैं तो वी नो दैट एक फार्मूला हमने पढ़ रखा है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r कैपिटल E एंड V। तो वी नो दैट V इज इक्वल टू E माइनस IR। सेम यही इसी पैटर्न पे हम आगे बढ़ेंगे। ए से बीच का पोटेंशियल जो है VAB वो होगा हायर पोटेंशियल
माइनस लोअर पोटेंशियल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। इट मीन जो आप वी ए बी निकाल रहे हैं यानी यहां से यहां के बीच का पोटेंशियल, तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, ई माइनस आई आर के। अब बात ये आती है ई कौन सा लें, तो ई वन। आई करंट आई फ्लो हो रहा है, किसमें जा रहा है, आर वन में, तो हो जाएगा ई वन माइनस आई आर वन। सिमिलरली दूसरे वाले सेल के लिए हम बात करेंगे। अगर हम पोटेंशियल बी से सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें, बी बी सी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, बी बी माइनस बी सी, यानी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसमें भी हम देख रहे हैं करंट I2 है जो जा रहा है E2 में और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, तो E2 माइनस आई R2 किस फार्मूले से, सेम दिस फार्मूले से। इसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो यहां तक, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, देन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इट मीन्स जब हम इस पोटेंशियल को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू सी, यानी बी ए सी। बी ए सी जब हमने सॉल्व किया तो हम क्या देखते हैं, वी ए सी मतलब वी ए से सी का मतलब वी ए बी प्लस वी बी सी। अब हमें पता है वी ए बी की वैल्यू क्या थी, वी ए माइनस वी बी, और वी बी सी की वैल्यू थी वी बी माइनस ये। तो ये सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि वी बी से वी बी तो कैंसिल आउट हो गया, बचा गया हमारे पास वी ए माइनस वी सी। ये तो फाइनली आ जाएगा। बट अगर आप इसकी वैल्यू देखें, यानी सिर्फ इसकी वैल्यू अगर हम रखें वी ए बी की, तो वी ए बी की वैल्यू क्या आई है वो भी देख लीजिए। वी ए बी की वैल्यू आई है ई वन माइनस आई आर वन, रखते हैं। वी ए बी की वैल्यू है ई वन माइनस आई आर वन, फिर माइनस है, सॉरी यहां माइनस नहीं है, फिर क्या है, प्लस है। हमने प्लस पॉइंट यहां पर पुट कर दिया एज इट इज। हम क्या देख रहे हैं, फिर वी बी सी है। देन वी बी सी की वैल्यू आप कहां से उठाएंगे, सिमिलरली ये रहा वी बी सी की वैल्यू, ये ई टू माइनस आई आर टू, ये हम पुट कर देंगे, ई टू माइनस आई आर टू। देन ई वन और ई टू ऐड हो गए, और अगर आप यहां और यहां से माइनस कॉमन कर लें तो यहां से, और आई कॉमन कर लें तो हो जाएगा आर वन प्लस आर टू। हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को कंपेयर करना है, किससे, कंपेयर इट V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, जिसको हमने प्रूफ किया था, रिलेशन बिटवीन V E एंड स्मॉल r। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो पोटेंशियल V की वैल्यू क्या हो जाएगी, VAB, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस E की, सॉरी इक्विवेलेंट EMF E की वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2। इट मीन्स यही आपका इक्विवेलेंट हो गया, इसको आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। और जब आई से आई अगर कंपेयर किया, कैंसिल हुआ, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई, R1 प्लस R2। इट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, VAB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 को आप E इक्विवेलेंट लिख देंगे, माइनस आई, R1 R2 को आप लिख देंगे, R1 प्लस R2 को R इक्विवेलेंट। ये नया फार्मूला होगा। Suppose if we have n number of cells are given and these n number of cells are connected in series, n number of cells दिए हैं, तो n number of cells के जो number of resistance होंगे R1 R2 R3 डॉट 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 वो Rn तक होगा। EMF जो होगा E1 E2 E3 डॉट 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 कहां तक होगा, En तक होगा। तो उस केस में आपका E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 E2 E3 आप ऐड करते हुए चले जाएंगे कहां तक, En तक, और R इक्विवेलेंट जो आएगा R1 R2 R3 एंड सो ऑन Rn। ये आपका रहा पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, और इसका कॉन्सेप्ट यहां क्लियर होता है।
आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे पूरा नोट कर लें, देन हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल शुरू करें। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बाद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यहां पर भी आपको एन नंबर ऑफ सेल्स आर गिवन होंगे, बट हम लोग स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में हम क्या करते हैं, let us consider two cells are given and which are connected in parallel combination, यानी पैरेलल वे में कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्ट है ये देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेल है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं होता क्या है कि देख लीजिए, ये एक सेल हो गया और इस सेल का जो आपका ईएमएफ है वो है E1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R1। देन हम क्या करते हैं, इसी से आपका दूसरा सेल कनेक्ट कर देते हैं और इस सेल का जो ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2। देन हम क्या करेंगे कि इसको यहां से करंट I प्रोवाइड कर रहे हैं और ये करंट आपका किसी न किसी बैटरी या किसी न किसी सोर्स के थ्रू दिया जा रहा है ये। तो इसको भी हम यहां नहीं ड्रा करते हैं, या किसी न किसी सोर्स से करंट आ रहा है। जब ये करंट आ रहा है I, तो यहाँ जंक्शन पॉइंट पे आकर के टू इक्वल या डिफरेंट पार्ट में जैसा ईएमएफ है, जैसा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, वैसा वो डिवाइड होता है। ये हो गया आपका I1, ये हो गया I2, बिकॉज टू वे आर गिवन एंड आउट फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। तो वहां से ये करंट आपको डिवाइड होते हुए दिखा। देन I2 इस ईएमएफ से होते हुए इधर आया एंड I1 इस साइड। ये हमने क्या किया, यहाँ पर B1 पॉइंट दे दिया और यहाँ पे B2 पॉइंट दे दिया। ये आपका पॉइंट A है यानी टर्मिनल A है और ये लास्ट टर्मिनल C। हम क्या देखते हैं कि दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे और दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होते हैं। इट मींस व्हेन ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल of the cells are connected at the same point and all negative terminals are connected at the another point। जब ऐसा आपको देखने को मिल जाए, this connection is known as or combination is known as parallel combination of cell। ये आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के नाम से जाना जाएगा। सिंपल वे में हम उसी V = E - IR का कॉन्सेप्ट यहां पर फॉलो करेंगे फॉर सेल ईएमएफ E1। फॉर E1 की जब बात की जाएगी तो आपको पोटेंशियल निकालना है B1 से B2 के बीच में। फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल B1 to B2 फॉर सेल E1। फार्मूला आपका V = E - IR। तो ये आपका क्या है, E1 है। I कौन सा करंट जा रहा है, I1 जा रहा है। और कितना जा रहा है, R1 जा रहा है R1 में। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अगर हम डिस्कस करें कि हमें इस सेल E2 के बारे में करना है फॉर E2, तो E2 के लिए सेम प्रोसीजर। यहां से आप देखेंगे कनेक्शन, यानी I2 करंट E2 में जा रहा है तो B1 से B2 अगेन, B1 से B2 अगेन, बट फॉर सेल E2 ये हो जाएगा E2 - IR2। वी नो दैट जो पोटेंशियल होता है इस इंटरनल रेजिस्टेंस का, इस इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो क्या होगा आपका, सेम होगा V। पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए। तो आप जहां पर B1 B2 लिखे हैं वहां पर आप V भी लिख सकते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में आप जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन जब रेजिस्टर्स का होता है
तो आपके जो पोटेंशियल होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। देन फ्रॉम गिवन बोथ इक्वेशन, आप यहां से क्या निकालेंगे, I1 I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज वी नो दैट यहां पर जो करंट I था वही दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2 में। तो ये जो आपके इक्वेशन आए हैं इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए और ये सेकंड को इक्वेशन 2 कर दीजिए। देन हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में हम देखते हैं V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1 है। IR1 को आप लेफ्ट साइड लेके आइए और V को इस साइड ले जाइए। देन I1 है, ये I1 है और यहां पर ये कौन सा करंट है, I2 करंट है। ये आप करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि E2 में I2 करंट जा रही है और E1 में I1 करंट जा रही है। ये हो गया। देन यहां पर क्या है, जो I1 की वैल्यू आएगी वो आएगी E1 माइनस V अपॉन R1, ये हो गया। सिमिलरली हम यहां पर चेक करते हैं, अगर हम इक्वेशन 2 को यूटिलाइज करें और यहां से I2 की वैल्यू निकालें तो ऐसा ही कुछ आएगा, I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2, ये I1 I2 की वैल्यू हो गया। देन हमारे पास क्या है, ये जो इक्वेशन आया है इसको आप इक्वेशन 3 कर दीजिए, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाएगा। हमें क्या करना है, इक्वेशन 3 को यूटिलाइज करना है। इक्वेशन 3 को हमें आगे सॉल्व करना है। तो हम कैसे करेंगे, जहां आपके पास I1 I2 की वैल्यू आपको दिख रही है, आप उस I1 I2 की वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन 3 में पुट कर दीजिए। इट मीन्स I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 आर गिवन, देन वी पुट द वैल्यू I1 एंड I2 हियर। तो I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। क्लियरली आप यहां क्या करेंगे, R1 का सेपरेट सेपरेट दोनों में डिवीजन, और ऐसे ही यहां पर R2 का डिवीजन, ये। देन हमारा यहां इसके बाद काम क्या है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ये हमने एक ब्रैकेट में किया। देन माइनस और V कॉमन कर लिया हमने, यहां आ गया आपका 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये आपके I की वैल्यू होगी। इसके बाद हमारा काम क्या है कि हमें पूरी कोशिश करना है, हम अपना कॉन्सेप्ट जो है वो लेके चलते हैं कि ये जो इक्वेशन आ रहा है उसको हमें बनाना है V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो जैसा कि V इज इक्वल टू E माइनस IR वैसा हमें बनाना, तो हमें V वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, V वाले टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे। तो V वाला टर्म जब इस साइड आता है, V आपके पास है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, इसका अच्छा यहां पे आप एलसीएम ले लीजिए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और आपका LHS साइड से जब I उस साइड जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस I, ये हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, LHS साइड में हमारे पास V है, हम इसका भी यहां पर एलसीएम ले लेंगे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1। अब यहां पर आप क्या करेंगे, टोटल डिवीजन R1 R2 माइनस I, ये हो गया। अब हमारे पास ये जो टर्म है ये क्या करेंगे, हम उठाएंगे
और RHS साइड में डिनोमिनेटर में भेज देंगे। तो भेजते हैं इसको, b इज इक्वल टू RHS में दिया है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 एंड क्लियरली वी नो दैट जब आपका इस साइड भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है और आप इसको भेजना चाह रहे हैं नेक्स्ट साइड यानी RHS साइड, तो जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होकर के इसमें भी मल्टीप्लाई होगा और जस्ट अपोजिट होकर के आई में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं, उस साइड ले जाकर के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई, यहाँ भी वही होगा, R1 R2 ऊपर और R1 प्लस R2 नीचे, ये हो गया ये। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं कि R1 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, देन b की वैल्यू आपकी आएगी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपका किस फॉर्मूले पे बना, ये बना v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये इस फॉर्मूले पे बना। देन क्लियरली हमारे पास यहां पर जो इक्वेशन आया था, ये जो मेन इक्वेशन था, इसको आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। आपका यहाँ थर्ड इक्वेशन हो गया था, आप इसको इक्वेशन 4 कर सकते हैं इस गिवन इक्वेशन को। अगर हम इक्वेशन 4 में देखें और इसके बाद इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो वैल्यू है ए इक्विवेलेंट की वो आपकी इतनी आ रही है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू देखेंगे, ये रही R इक्विवेलेंट की वैल्यू, तो हो जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू। बेसिकली अगर हम ये कहना चाहें कि नहीं हमें E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट भी निकालना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी R1 R2 क्या है अपॉन में आ जाएगा, ये जनरली इस तरह से भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। ये आपका R इक्विवेलेंट है, मेनली ये R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, पैरेलल में 1 अपॉन में R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 में हम इसको ऐड करते, तो ये प्रोसेस था। बिकॉज जब भी R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालेंगे तब आपका ये वैल्यू आएगा R इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो हम इसको फिर से एक बार राइट कर दे रहे हैं, इसको आप समझ लीजिए R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी क्या। हमारे पास 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये रहेगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आफ्टर दैट आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ये होगा इसका एलसीएम। जब हम एलसीएम ले लेते हैं, आफ्टर दैट जब हम इसको चेक करते हैं कि नहीं हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू इतनी है, और यहां से आपको कहा जाए नहीं आप केवल R इक्विवेलेंट निकालिए, इट मीन्स केवल R इक्विवेलेंट, तो आप क्या करेंगे, R इक्विवेलेंट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये चीज है। सपोज आपके पास n नंबर ऑफ सेल दिए हुए हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है n नंबर ऑफ सेल का, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सेम इसको एंड सो ऑन करते चले जाइए, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होते चले जाएंगे। ये रहा प्रोसेस। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ऐड करना है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जब आपके पास n नंबर ऑफ सेल्स गिवन हो तब। आफ्टर दैट इसके बाद एक प्रोसेस और है कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये जो वैल्यू है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, तो देख लीजिए E इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास ये है, हम पुट कर देंगे E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, सॉरी प्लस में है ये।
देन ये तो हो गया E इक्विवेलेंट की वैल्यू। देन 1 अपॉन R इक्विवेलेंट भी है, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये देखिए 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की। तो इनटू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट कितना आया है आपका, ये रहा पूरा, आप इसको पुट कर दीजिए R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। जब ये करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद ये वैल्यू क्या आ रही है, देखिए R1 और R2 का इसमें डिवीजन होगा सेपरेट सेपरेट, तो E1 अपॉन R1 E2 अपॉन R2 ये वैल्यू आएगी। और सपोज अगर आपके पास n नंबर ऑफ सेल हैं तो प्लस E3 अपॉन R3 प्लस E4 अपॉन R4 प्लस डॉट 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 En अपॉन Rn आएगा। तो ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट, आप इसको नोट कर लें। इसके बाद हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल एंड हाउ वी विल फाइंड द मैक्सिमम करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है और उसका हम प्रोसेस इसके बाद डिस्कस करें।